और वहीं कांग्रेस ने भी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है। मध्य प्रदेश से विधायक ओमकार सिंह मरकाम इसमें शामिल किए गए हैं और छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो टीएस सिंहदेव का नाम इसमें शामिल है, जहां पी चिदम्बरम को भी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। प्रियंका गांधी, आनंद शर्मा, जयराम रमेश और इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई ऐसे कुल 16 मेंबर इसमें शामिल किए गए हैं। यानी लोकसभा चुनाव के लिहाज से अब कांग्रेस भी सक्रिय नजर आ रही है और यहां पर अब मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई है। विवेक लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह से देख रहे हैं, कांग्रेस हालांकि विधानसभा चुनाव में करारी हार देखने को मिला, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बिल्कुल कृतिका, जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर चुकी है लोकसभा चुनाव के लिए, वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी तमाम बड़े पदाधिकारियों को जो बड़ी जवाबदारी है वो देते नजर आ रही। क्योंकि बात की जाए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने अलग अलग राज्यों के जो मैनिफेस्टो जो बनना है लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, उसको कहीं ना कहीं एक कमेटी का गठन कर दिया है। और मध्य प्रदेश से जिस प्रकार से ओमकार सिंह मरकाम को एक बड़ी जवाबदारी कांग्रेस के हाईकमान ने दी है, साथ ही छत्तीसगढ़ से टीएस सिंहदेव को एक बड़ी जवाबदारी दी गई है। यानी देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश के क्या मुद्दे रहेंगे इस लोकसभा चुनाव में। और मैनिफेस्टो की यदि बात करें तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो में मध्य प्रदेश के किन किन महत्वपूर्ण बिंदु को रखना चाहिए, जिसके लिए एक बार फिर ओमकार सिंह मरकाम पर कांग्रेस पार्टी ने दाव खेला है। क्योंकि बात की जाए 2023 के चुनाव की, तो जिस प्रकार से चुनावी परिणाम सामने आए थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और अब लोकसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस पार्टी अपनी कमर कसती हुई दिखाई दे रही है। और अभी से मैनिफेस्टो की बात करें या चुनावी रणनीति की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं इस पर काम करना कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है। क्योंकि बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी इस बार युवाओं पर ज्यादा फोकस करती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि बीते दिन जिस प्रकार से कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बनाए गए हैं, उप नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए तो हेमंत कटारे को एक बड़ी जवाबदारी दी गई। और तीनों नेताओं की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं तीनों जो नेता है वो युवा है। और युवा के साथ साथ जिस प्रकार से युवाओं पर विश्वास कांग्रेस पार्टी ने किया, इससे साफ संकेत मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी अब कांग्रेस पार्टी युवा चेहरों पर दाव खेल सकती है। क्योंकि ओमकार सिंह मरकाम की बात करें तो ओमकार सिंह मरकाम आदिवासी क्षेत्र से विधायक है कांग्रेस के, और आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र से बड़े लंबे समय से राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर सबसे ज्यादा है। और जिस प्रकार से मैनिफेस्टो के बड़ी जवाबदारी ओमकार सिंह मरकाम को दिया गया, तो कहीं ना कहीं आदिवासी के तमाम जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको कांग्रेस पार्टी इस मैनिफेस्टो के जरिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो दर्शाने की कोशिश करेगी। साथ ही बात की जाए आदिवासी वोटरों की, तो जिस प्रकार से ओमकार सिंह मरकाम आदिवासी नेता, तो कहीं ना कहीं आदिवासी वोटरों को साधने का जो काम है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल विवेक, लगातार लेकिन हमने विधानसभा चुनाव के दौरान जो देखा, टिकट वितरण हुआ था कांग्रेस में, ऐसे में जो 16 मेंबर की पूरी कमेटी तैयार की गई है, इसमें जातिगत समीकरण तो आपने बताया ही, लेकिन और कौन से वो फैक्ट्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए, चूंकि एक ही सीट लोकसभा चुनाव की यहाँ पर है कांग्रेस के कब्जे में, तो ऐसे में क्या वो फैक्ट्स रखे गए हैं सामने? बिल्कुल कृतिका, यदि मध्य प्रदेश के जातिगत समीकरण को समझे तो मध्य प्रदेश बहुमूल्य क्षेत्र से आदिवासी वोटरों की तादाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और साथ ही बात की जाए मध्य प्रदेश के जातिगत समीकरण की, तो खास तौर पर जबलपुर और बिंद क्षेत्र की तरफ यदि जाते हैं तो सबसे ज्यादा आदिवासी वोटर है। और इन्हीं आदिवासी वोटरों से मध्य प्रदेश का जो जीत हार का जो फैसला है वो हमेशा आदिवासी वोटरों के वोटों के कारण ही बड़ा महत्वपूर्ण बनता हुआ दिखाई देता है। और इन्हीं आदिवासी वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ओमकार सिंह मरकाम पर विश्वास जताया है, जो आदिवासी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को कहीं ना कहीं वो अपने जो मैनिफेस्टो है उस पर लिख सके और मैनिफेस्टो जारी करने के बाद आदिवासी वर्ग के लोगों को बता सके कि कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद
यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो इन महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की जाएगी। मगर जिस बिल्कुल। प्रकार से बीजेपी की यदि बात की जाए तो बीजेपी अभी बूथ को मजबूत करने के लिए तमाम जो कोशिश है वो करती हुई दिखाई दे रही है। यानी देखने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव के लिए जहां बीजेपी पार्टी आदिवासी, ओबीसी और दलित वोटरों को साधने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे आदिवासी वोटरों को साधने के लिए ओमकार सिंह मरकाम पर एक बार दांव खेला है। जी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर कहा जाए दोनों ही मुख्य दल अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। बने रहिएगा विवेक तमाम जानकारी के साथ।